हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए, स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे जब भी आपकी क्लास चलेगी तो वो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये है आपकी क्लास EDD2 क्लास, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर की है। ठीक है, अब इसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस यही पढ़ा था, यही था कि दूसरा था? एक मिनट बताइए सभी लोग। अच्छा, क्या था? क्या हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्या ये? तो लास्ट टॉपिक शायद ये नहीं था। लास्ट टॉपिक हमारा था फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा जो अर्थ रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, और आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने नए टॉपिक की। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग डालिए मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, भू प्रतिरोध कम करने की विधि। ठीक है, अब देखिए इस बेसिकली हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो इसमें जैसे अर्थ रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस अर्थ रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनका हम जो अर्थिंग करते हैं, उस अर्थिंग में जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उस अर्थ रेजिस्टेंस को किस तरीके से कम किया जा सकता है। ठीक है, किन किन विधि का या किन किन पॉइंट्स का हम लोग यूज करेंगे या किन किन पॉइंट्स का ध्यान देंगे जिससे हमारा क्या होगा, जो अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस कम हो सके। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अर्थिंग जो होती है उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही हमारी अर्थिंग रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, अर्थिंग अच्छी होगी कि नहीं? उतनी हमारी अर्थिंग कैसी होगी, अच्छी होगी। तो इसीलिए हमारा मेन मकसद क्या है, अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम से कम रखा जाए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, देख लेते हैं। तो अर्थिंग अगर रेजिस्टेंस कम करने की बात आती है तो सबसे पहली बात तो ध्यान देना पड़ता है कि जो आप इलेक्ट्रोड लगाते हो, अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो लगता है, ठीक है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है उस अर्थ इलेक्ट्रोड को कैसे, अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, पैरेलल में अगर कनेक्ट कर देते हैं या समांतर क्रम में अगर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, यानी कि जो भी अर्थ इलेक्ट्रोड आप लगाते हो उस अर्थ इलेक्ट्रोड को अगर हम पैरेलल में
कनेक्ट कर दें। अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जैसे इस तरीके से अर्थ इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, अगर इन सबको सारे इलेक्ट्रोड को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये बात होगी। अब दूसरा पॉइंट बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अर्थ इलेक्ट्रोड की अगर हम लोग साइज या मेजरमेंट बढ़ा दें, माप बढ़ा दें, अर्थ इलेक्ट्रोड की माप बढ़ा करके, माप बढ़ा के, ठीक है, बढ़ा कर भी हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ऐसे तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट में जैसे अगर हम लोग जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग के लिए हम लोग गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, या भूख संपर्कन होता है, तो जो गड्ढा खोदेंगे ज़मीन के अंदर जो अर्थिंग करेंगे वो क्या होगा, उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा गहराई करोगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाता है। ठीक है, तो गहराई क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि अर्थिंग के लिए हम लोग अर्थ पाइप का भी यूज करते हैं। किसका, अर्थ पाइप का। अब अर्थ पाइप का जो यूज करते हैं, मान लिया इस तरीके से, तो अर्थ पाइप के चारों तरफ अगर हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को बढ़ा दें और इस एरिया को बढ़ाने के बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग नमक का, किसका, नमक का, चारकोल का एक मिक्सचर अगर हम लोग इसके चारों तरफ डाल दें, इसके एक इलेक्ट्रोड पाइप के चारों तरफ मिक्सचर डाल दें, किसका, चारकोल का प्लस नमक का, तब भी हमारा क्या होगा, जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के, तो अर्थ रेजिस्टेंस को और कम करने के एक तरीका ये भी होता है कि जो हम अर्थ पाइप होता है, मान लिया, ठीक है, क्या, जो अर्थ पाइप होता है, अगर अर्थ पाइप के चारों तरफ नमक या चारकोल तो कर ही सकते हैं। दूसरा होता है कॉपर, अगर सल्फेट का भी अगर हम लोग क्या करें, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग यूज करें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हम लोग इलेक्ट्रोड की चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ डाल दें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होगा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के। ठीक है, और अर्थ रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही हमारा अर्थिंग अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतने ही हाई करंट उसमें अच्छी फ्लो होगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, करंट को ना फ्लो करने देना। तो इसीलिए हम लोग कम से कम अगर रेजिस्टेंस रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, वहाँ पे जो भी हैवी करंट होती है वो फ्लो हो जाएगी आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये सारे मेथड के यूज़ करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिखिए, चलिए क्या डालेंगे, यदि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट इसमें लिखेंगे, लिखिए नंबर पॉइंट लिखेंगे, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में, को समांतर क्रम में जोड़कर, क्रम में जोड़कर, यानी कि जो भी अर्थ इलेक्ट्रोड होगा उसको हम समांतर क्रम में या पैरेलल में कनेक्ट करके, ठीक है, जोड़कर अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया।
सेकंड पॉइंट डालिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, भू इलेक्ट्रोड की माप बढ़ाकर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है भू संपर्कन की गहराई बढ़ा के, भू संपर्कन की गहराई बढ़ाकर 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखिए, ये नोट कर लिए सभी लोग, बताइए हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट है अर्थिंग पाइप के चारों ओर अर्थिंग पाइप के चारों ओर का क्षेत्र बढ़ाकर तथा उसके चारों ओर नमक व चारकोल का मिश्रण भर देने से अर्थ रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, ठीक है। आ गया समझ में। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, अर्थिंग पाइप के चारों ओर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देने से लिख रहे हैं ना सभी लोग, भर देने से भी अर्थ रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपका अर्थ रेजिस्टेंस होता है उस अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग कम कर सकते हैं अगर इन पॉइंट्स का यूज करेंगे, इन मेथड्स का यूज करेंगे तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए नोट करिए, नोट कर लिया सभी लोगों ने। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेथड ऑफ अर्थिंग। यानी कि भू संपर्कन, हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, भू संपर्कन
की विधियाँ ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अर्थिंग हम लोग करते हैं, तो अर्थिंग के लिए कौन कौन से टाइप्स होती हैं, ठीक है, कितने टाइप की अर्थिंग होती है। एक्चुअली में हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है कि कितने प्रकार की अर्थिंग होती है, उन अर्थिंग का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखिए कितने टाइप की अर्थिंग होती है। तो बेसिकली आपकी 5 प्रकार की क्या होती है, अर्थिंग होती है, ठीक है। 5 प्रकार की अर्थिंग यूज की जाती है। और ये 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, वायर तथा स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहो, तार व स्ट्रिप को स्ट्रिप ही लिखा है, ठीक है। स्ट्रिप भूसंपर्कन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यानी कि दूसरा टाइप क्या होगा। तो दूसरा टाइप होता है रॉड अर्थिंग। रॉड, एक मिनट, रॉड अर्थिंग, ठीक है। रॉड अर्थिंग को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, क्षण भूसंपर्कन विधि, ठीक है। तो पहले क्या होती है, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग का यूज कर सकते हो। दूसरी होती है रॉड का यूज कर सकते हो, रॉड अर्थिंग हो जाती है वो, ठीक है। थर्ड जो होती है वो है कोयल अर्थिंग, हिंदी में लिखोगे कुंडली भूसंपर्कन विधि, ठीक है। थर्ड होगी, फोर्थ देखिए, फोर्थ होती है पाइप अर्थिंग या पाइप भूसंपर्कन विधि, ठीक है। और लास्ट और फिफ्थ हो जाएगी प्लेट अर्थिंग या प्लेट भूसंपर्कन विधि, ठीक है। तो बेसिकली आप जितने भी टाइप्स होते हैं अर्थिंग के, तो ये सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो बेसिकली 4-5 प्रकार की अर्थिंग का यूज किया जाता है अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स होते हैं अर्थिंग के, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर इनको एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। चलिए नोट करिए सभी लोग। नोट कर लीजिए तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये बीच में चले क्यों जाते हो लोग, क्लास करना है तो रेगुलर करो अच्छे से। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। चलिए नोट, चलिए।
अब देखिए, अब हम लोग इधर नोट कर लिया, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आगे। क्या लिखेंगे? देखिए, लकड़ी के पोल कॉमा आरसीसी, लकड़ी के पोल, लकड़ी के पोल कॉमा आरसीसी के पोल, आरसीसी के पोल, आरसीसी के पोल के लिए कोयल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। कोयल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपने पोल देखे हैं, ठीक है, चाहे आरसीसी पोल हो, चाहे आपका लकड़ी का पोल हो, ठीक है, स्टील का भी पोल कह सकते हैं, तो जितने भी पोल्स होते हैं उनमें जो अर्थिंग की जाती है सिंपली वो आपकी कोयल अर्थिंग होती है। कोयल अर्थिंग का मतलब कुंडली भू अर्थिंग होती है, ठीक है, कुंडली। तो इस अर्थिंग का यूज किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ये जनरली आपसे कोई भी पूछ सकता है कि किस टाइप की अर्थिंग आपकी पोल्स के लिए या इन सब के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है आपकी, होती है कोयल अर्थिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे घरों में होगी, ठीक है, या कोई मान लिया केंद्र हो गया, या कोई सब स्टेशन हो गया, ठीक है, या स्विच गियर हो गया, स्विच यार्ड हो गया, सब स्टेशन में, तो इनकी जो अर्थिंग की जाती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी जो अर्थिंग की जाती है वो पाइप अर्थिंग की जाती है। क्या पाइप का ही अर्थिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइप की जगह पे आप प्लेट भी यूज कर सकते हो, प्लेट अर्थिंग का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के आगे और लिखिए। इसी में आगे लिखेंगे क्या लिखे हो, कोयल अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है घरेलू संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू संस्थान, लिखते रहिए आप लोग, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते रहिए। घरेलू संस्थान, स्टील की लाइंस, कोमा उपकेंद्र की वार्ड, उपकेंद्र की वार्ड मीन्स जो सब स्टेशन का जो वो होती है बाउंड्रीज, ठीक है, या सब स्टेशन पोल ऐसे लिख लीजिए। स्विच यार्ड के मेटल वाले भाग, स्विच यार्ड वाले मेटल वाले भाग, तथा अन्य सभी विद्युत उपकरण आदि में पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया सबने? बताइए, तेज तो नहीं बोल रहे हैं, सब लोग लिख पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या है, जैसे आपका क्या होगा, स्विच यार्ड हो गया या सब स्टेशन हो गया या कोई औद्योगिक क्षेत्र है या कंपनी है, उनमें जो मेटल वाले पार्ट होते हैं उनकी अर्थिंग करनी है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं या प्लेट वाली अर्थिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप नोट कर लिए, वो लिख लिए वो सब लोग, बताइए। हो गया ना? तो इस तरीके से अब हम लोग एक एक करके सारे अर्थिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग यानी कि तार व स्ट्रिप भू संपर्कन विधि। ठीक है, इसको नोट करिए, हेडिंग सभी लोग डालिए, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग सभी लोग डालिए। तो देखिए वायर और स्ट्रिप अर्थिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इस स्ट्रिप का यूज कहाँ किया जाता है, तो हमेशा ध्यान देना जब भी वायर या स्ट्रिप वाली अर्थिंग होती है तो ये उन जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे क्या होता है, हमको मिट्टी या गड्ढा खोदने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे अब ऐसे कौन से स्थान होते हैं, जैसे मान लिया कोई पथरीली ज़मीन है, ठीक है, पथरीली या रॉकी सोइल है वहाँ पे, ठीक है, रॉक टाइप चट्टान टाइप की है, या हम कह सकते हैं पथरीली ज़मीन जो होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप आसानी से उसको नहीं खोद सकते हो उसकी ज़मीन को, तो इसीलिए क्या करते हैं उन जगहों पे हम लोग जहाँ तक किस टाइप की अर्थिंग करते हैं, वायर वाली या स्ट्रिप वाली अर्थिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना वायर और स्ट्रिप वाली अर्थिंग कहाँ यूज की जाती है, जहाँ पे पथरीली ज़मीन होती है, जहाँ पे आसानी से हम लोग उसको अर्थिंग नहीं कर पाते हैं गड्ढा खोद करके। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कौन सी यूज़ की जाती है, वायर और स्ट्रिप वाली अर्थिंग। ठीक है, अब क्या होता है, ये अर्थिंग जो होती है लगभग क्या होती है, अगर इसकी वो देखें गहराई की बात करें या इसकी स्ट्रिप की वो देखें, वायर की देखें, तो इसकी लंबाई जो है लगभग कितनी होनी चाहिए अर्थिंग की, 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी, 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या, और इसमें क्या होता है कि और इसकी गहराई पे ही क्या होता है, नमी, अलग अलग नमी के कारण इसमें निर्भर करती है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसमें, तब समझ में आ जाएगा आपकी। तो हमेशा याद रखना वायर या स्ट्रिप वाली जो अर्थिंग की जाती है वो हमेशा पथरीली या पथरीली ज़मीन के लिए की जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखना है तो लिखो, हम बोल रहे हैं आपको लिखना है, इसमें लिखिए इस प्रकार की अर्थिंग, इस प्रकार की अर्थिंग, इस प्रकार की अर्थिंग पथरीली मिट्टी में उपयोग की जाती है, ठीक है, क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोदना कठिन होता है। ठीक है, कठिन होता है। ठीक है, ये लिखिए, यह अर्थिंग 5 मीटर से
कम नहीं होनी चाहिए, 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यद्यपि गहराई नमी पर निर्भर करती है। सामान्यतः गहराई 8 से 15 मीटर की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना लिख लिया। अब एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बना के इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे कि आप अगर कॉपर वायर का यूज करते हो तो उसके लिए क्या साइज़ होना चाहिए, क्या मेज़रमेंट होना चाहिए। अगर जीआई पाइप का यूज करते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। जीआई पाइप का मतलब क्या हो गया, या जीआई वायर का मतलब क्या हो गया, जो गैल्वेनाइज्ड वायर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस तरीके से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और इधर मेजर लिख लो, या लिख सकते हो माप, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए इसको। चलिए इसको रफ करते हैं। सब लोगों ने लिख लिया, इसको ऊपर बनाते हैं। बताइए, इतना सबने लिख लिया। तो उसी में आगे बनाएंगे क्या, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड के प्रकार। इधर साइड लिखेंगे माप या मेजरमेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको बना करके अब यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। अगर आप कॉपर वायर यूज करते हो, कॉपर वायर का इलेक्ट्रोड यूज करते हो, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 3 mm स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं जीआई वायर का अगर यूज करते हो इलेक्ट्रोड के रूप में, तो इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 6 mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर कॉपर की स्ट्रिप यूज करते हो, कॉपर स्ट्रिप अगर यूज करते हो, तो उसके लिए साइज़ क्या होना चाहिए, 25 mm इंटू 1.6 mm, ठीक है। यानी कि ये क्या शो करता है, लंबाई को, और ये की चौड़ाई को, ठीक है, विड्थ को, लेंथ इंटू विड्थ। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर सपोज करिए जीआई स्ट्रिप अगर यूज करना है, जीआई स्ट्रिप, तो जीआई स्ट्रिप के लिए इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 25 mm इंटू 2 mm, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लीजिए। चलिए ये टेबल बना करके इस तरीके से नोट कर लीजिए, किसमें, इसी में करना है, वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग में, ठीक है।
चलिए इतना नोट करिए, नोट कर लीजिए, बताइएगा। नोट हो जाए तो बताना। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। दूसरा टाइप है हमारा अर्थिंग का, वो लिखिए। दूसरा लिखिए रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग इसको बोलते हैं हिंदी में छड़ भूसंपर्कन। भूसंपर्कन, ठीक है। नोट करिए। डालिए सभी लोग। अब देखिए इसको समझते हैं। रॉड अर्थिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो रॉड अर्थिंग का हमेशा याद रखना, रॉड अर्थिंग का यूज किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे आपका ज़मीन आपकी कैसी हो, बालू टाइप की, जहाँ पे बालू ज़मीन हो। कैसी? बालू ज़मीन हो। क्योंकि बालू ज़मीन होगी तो उसमें क्या होगा, आपको गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या होगी, आप एक रोड लोगे और रोड को आप क्या करोगे, ऐसे ही आपको प्रेस करके या उसको गाड़ सकते हो बिना गड्ढा करके ही बालू में, है ना। तो इस तरीके से रॉड अर्थिंग का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ पे बालू ज़मीन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए। चलिए लिख लीजिए इसमें, लिखिए इसमें रॉड अर्थिंग का प्रयोग रॉड अर्थिंग का प्रयोग रॉड अर्थिंग का प्रयोग बलुआ ज़मीन बलुआ ज़मीन बलुआ ज़मीन या सैंडी अर्थ बोलते हैं, ठीक है। सैंडी अर्थ यानी कि जहाँ पे बालू होती है, ज़मीन पर किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। आगे लिखिए। यहाँ पर गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है, गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर रॉड को हथौड़े की सहायता से, हथौड़े या हैमर जिसको बोलते हैं, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, पावर हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा की सहायता से
सहायता से जमीन में गाड़ दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसमें आगे लिखिए, इसमें अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 2.5 मीटर से 6 मीटर तक रखी जाती है, ठीक है, तक रखी जाती है। नोट कर लिया? चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। अब देखिए इतना हो गया, इसकी भी एक टेबल बनाएंगे। तो इसकी टेबल बनाइए कि किस टाइप के इलेक्ट्रोड की क्या साइज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखिए इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के प्रकार, इधर लिखिए माप, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, कॉपर की रॉड यूज करोगे, कॉपर की रॉड अगर यूज करते हो, ठीक है। रॉड जो होती है वो सॉलिड होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सॉलिड रॉड का यूज किया जाता है। तो इसका जो साइज होगा 12 mm क्या होगा डायमीटर का, 12 mm डायमीटर। अगर हम लोग बात करें GI रॉड की, तो GI रॉड ये भी सॉलिड होती है, ठोस होती है, ठीक है। इसका साइज की अगर बात करते हैं तो होती है 19 mm की डायमीटर की, ठीक है, 19 mm डायमीटर। यही थर्ड जो अगर बात करें तो GI होती है, GI रॉड, और ये अगर कैसी होती है, खोखली होती है, तो इसका साइज क्या होता है 25 mm डायमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, रॉड अर्थिंग की जाती है। अलग अलग टाइप की रॉड अर्थिंग भी होती है। तो रॉड अर्थिंग बेसिकली आपकी क्या है, ये डिपेंड कर रही है आपकी इलेक्ट्रोड पे। जिस टाइप का आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे उसी टाइप की क्या होगी, आपकी अर्थिंग होगी, ठीक है। तो अगर कॉपर रॉड का यूज करते हो तो कॉपर रॉड अर्थिंग हो जाएगी। अगर GI रॉड का यूज करोगे तो GI रॉड अर्थिंग हो जाएगी। जैसे GI अगर कोगली वाले का यूज करोगे तो इस तरीके से वो आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा या अर्थिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सारे अर्थिंग हमने देख लिया। अब कुछ आपके अर्थिंग और बची हैं, तो उन अर्थिंग को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का क्लास करने के लिए। चलिए।